ये आपके मैच विनर्स होंगे तो ही आप मैच जीत सकते हैं। शादाब खान तो ऐसा लगता है क्रिकेट खेलना ही भूल गए। तो उस पर रिजवान ने कहा था कि शादाब को पीछे ले लेते हैं, हसन अली को आगे ले लेते हैं, क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा होगा और हो सकता है कोई कैच आ जाए, और वही हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई कमेंटेटर पे आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप की आमद आमद है और पहली दफा ये मेला सजने जा रहा है वेस्ट इंडीज के साथ अमेरिका में भी। तो अमेरिका से ही इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद सरवर अली। आप इनको जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर पहले भी आप देख चुके हैं। क्रिकेट फैन है, क्रिकेट एंथुसियास्ट है और बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और इस वक्त यूएस में ही मौजूद है। तो इनसे जानेंगे कि वहां पे क्या तैयारियां देख रहे हैं वर्ल्ड कप की, क्या एक्साइटमेंट देख रहे हैं। और एशियन कम्युनिटी तो एक्साइटेड है, मगर वहां के जो लोकल अमेरिकन हैं उनमें कितना क्रिकेट का क्रेज है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले वेलकम करते हैं सरवर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहजेब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसा मौसम है, क्या चल रहा है? क्रिकेट की हवाएं चलना शुरू हुई है यूएस में? ये हवाएं तो मुझे जो पता चला है यहाँ पे शाहजेब के पिछले 10-12 साल से बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम हो रहा था इस सिलसिले में। और आईसीसी और जो यूएस की क्रिकेट अपनी डोमेस्टिक को जिस तरीके से उन्होंने फोकस किया है, और जिस तरीके से यूएस की टीम की आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कनाडा के खिलाफ अभी उनकी परफॉर्मेंस होने जा रही है, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने बड़े ज़बरदस्त 2 मैचेस जीते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और पिछले 10-15 साल से जो काम हो रहा है। अब मौसम की आपने बात करी, बड़ी गर्मी है, यहाँ के लड़के बड़े तगड़े हैं। और ख़ास तौर पे टेक्सास में, जैसे मैं अभी ह्यूस्टन में मौजूद हूँ, डैलस में मैच होने जा रहा है पाकिस्तान का। बड़ी शदीद गर्मी होती है, यहाँ की पिचेस जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो और क्या कहते हैं, काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं। और क्योंकि यहाँ पे इनके लिए ये क्रिकेट नया है, ये लोग ज़्यादातर बेसबॉल को, और आपने देखा होगा एनएफएल और एनबीए, ये 3 बड़े पॉपुलर गेम है अमेरिका में, जो कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, बहुत सारे यंग 18 साल के हाई स्कूल के बच्चे मिलियनर्स और फिर बिलियनर्स बन जाते हैं यहाँ पे इस गेम को खेलते हुए। तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो कि बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है, क्योंकि एशियन कम्युनिटी और इमिग्रेंट्स अमेरिका को ज़्यादातर रन कर रहे हैं एज अ कंट्री भी। और स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म है यहाँ पे। और ये जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप होने जा रहा है अमेरिका में, तो देख रहे हैं आप टिकट्स की मालूमात आपको आपके सामने ही है पूरे सोशल मीडिया पे। 20-20 हज़ार डॉलर का जो है पाकिस्तान इंडिया का मैच का जो है टिकट ऑन एन एवरेज जो है सेल आउट हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लोग बाय कर रहे हैं। लोग यहाँ पे इनलैंड ट्रैवल करते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के प्रोग्राम बने हुए हैं, जा रहे हैं वो न्यूयॉर्क मैच देखने। और देखते हैं ये क्या जो मेला सज रहा है किस तरीके से फोल्ड होता है यहाँ पे, और फिर इसके टर्न अराउंड क्या होता है कि आगे कितने और मैचेस जो है यहाँ जी। पे यूएस में होते हैं। अच्छा सरवर, आपने बात की कि लोग बहुत सारे न्यूयॉर्क जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में पिछले 2 माह से बात हो रही है कि स्टेडियम अपग्रेड करेंगे, लेकिन अब तक टेंडर भी नहीं हो सका। और हमने देखा कि न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी में जो है वो सिर्फ 2 माह में आईसीसी ने पूरा स्टेडियम खड़ा कर दिया। तो स्टेडियम के बारे में क्या बताएंगे? और ये मतलब एक कंपैरिजन ही अगर किया जाए तो हम इधर सोच रहे हैं और वो उधर कर भी चुके हैं वो काम। ये देखिए यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं डेवलपमेंट, जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, और जो जिस तरीके से कंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिस तरीके के घर है आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लगते हैं ब्रिक्स के हैं, लेकिन ये होते हैं जो है वुड्स के हैं। और इनके लिए 2 महीने 4 महीने के अंदर पूरा पूरा स्टेडियम बना देना इनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ये मतलब आपने ये टेलर स्विफ्ट का और भी बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, इनके कॉन्सर्ट्स के अरीना होते हैं, ये फुल जैम पैक्ड होते हैं। ये नए स्टेडियम बना देते हैं। कोई इंटरनेशनल स्टार अमेरिका से बाहर का भी आ रहा होता है और उसको लगता है कि उसकी कैपेसिटी फुल करनी है, और उनके पास यहाँ पे अरीनाज नहीं होते, वो अरीनाज बना देते हैं, वो डेवलप कर देते हैं। सिर्फ 8 मैचेस के लिए वो स्टेडियम बनाया गया है, जहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी खेला जाएगा। 34,000 की कैपेसिटी है उसकी। बहुत ज़बरदस्त है। और जो पिक्चर्स आई हैं सामने, मैंने फिजिकली तो जाके नहीं देखा है। मैं होके तो आया तो न्यूयॉर्क, उस वक्त थोड़ा अंडर डेवलपमेंट था। लेकिन क्या कहते हैं, बहुत ज़बरदस्त स्टेडियम बना है। और आई एम श्योर कि वो पिच नहीं है, लेकिन टाकरा बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। जी हाँ, टाकरा बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। इसी पॉइंट को आगे लेके चलूंगा। आपने कहा कि आप इधर ह्यूस्टन में मौजूद है, अभी अमेरिका में यहाँ पर यूएसए और इनकी सीरीज भी थी बांग्लादेश की, जो कि यूएसए ने 2-1 जीत ली। और थर्ड मैच में भी यूएसए ने अपने जो है वो बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया था। हम तो वो भी नहीं करते, तो इसीलिए वो थर्ड मैच हार गए, वरना वो थर्ड मैच भी जीत सकते थे और क्लीन स्वीप कर सकते थे। तो यहीं करीब में डैलस में
ही मैच है पाकिस्तान और यूएसए का 6 तारीख को, और ये पहला मैच पाकिस्तान अपना खेलेगी इस वर्ल्ड कप की कैंपेन का। यूएस जो है वो अपना पहला मैच कनाडा के अगेंस्ट खेल चुका होगा, 2 तारीख को उनका दूसरा मैच होगा। तो यूएस की टीम ने अभी कनाडा को सीरीज भी हराई है, फिर बांग्लादेश को सीरीज हराई है, फिर मोस्ट प्रोबेबली लग ही रहा है कि शायद कनाडा को एक और मैच वो हरा देंगे जो वर्ल्ड कप का ओपनिंग गेम है। तो वो एक कॉन्फिडेंट साइड, कॉन्फिडेंस के साथ आएगी पाकिस्तान के अगेंस्ट। और पाकिस्तान की टीम आयरलैंड से हार चुकी है, न्यूजीलैंड की वीकर साइड से हार चुकी है, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट भी टीम स्ट्रगल करती हुई आ रही है। तो यूएस विल बी मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज अगेंस्ट अस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाहजेब। और ये हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हमें पता है हम किस तरीके से चोक करते हैं। और हमारा जो वर्ल्ड कप पे ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी आयरलैंड से हारने का, कभी जिम्बाब्वे से हारने का, 99 में बांग्लादेश से हारने का। तो यूएस बिल्कुल अपसेट कर सकती है। और यूएस को आप बिल्कुल भी वीक टीम ना समझें। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि जो ये प्लेयर्स हैं, ज़्यादातर इंडियन प्लेयर्स हैं इनकी टीम के अंदर, कुछ पाकिस्तानी भी हैं, ठीक है ना, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं जो अमेरिका से खेल रहे हैं यहाँ पे। ये रणजी ट्रॉफी के 2-2 3-3 सीजन खेल चुके हैं। अमेरिका का मैं आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बताऊं क्रिकेट का, यहाँ पे 40 ओवर की क्रिकेट और 20 ओवर क्रिकेट के सीजन होते हैं। यहाँ पे 100 फ़ारेनहाइट के ऊपर, मतलब 50 डिग्री तक की ग्राउंड होता है। और यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अब जब अमेरिका में होते हैं तो धूप चुभती है आपको, आप बाहर निकलते हैं, आपके जो है ना क्या कहते हैं, सन बर्न्स हो जाते हैं। ये लोग 40-40 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं। जो इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अंपायर से लेके, पानी पिलाने वाले से लेके, ग्राउंड बुक होने से लेके, जो इनकी पूरी डेवलपमेंट चलती है, डिफरेंट डिफरेंट शहरों की लीग्स है। वहां पे ये लड़के, कोई अगर ह्यूस्टन में रह रहा है, कोई सैन एंटोनियो में है, कोई डैलस के अंदर है, वहां पे वो लड़का परफॉर्म करते करते एक कैटेगरी में आता है और फिर अपनी नेशनल कैटेगरी को जो है ना वो टैप इन कर रहा होता है। और वो स्कूल से सिस्टम चलाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो स्कूल का सिस्टम चलता है, चाहे वो फुटबॉल के लिए हो, चाहे यहाँ का जो है फुटबॉल है जिसको हम रग्बी के तौर पे कहते हैं उसके अंदर हो, चाहे बास्केटबॉल हो, वो सारा सिस्टम यहाँ से चलते आ रहे हैं और इसी को क्रिकेट को चलाते हुए लगा। तो आप यूएसए की टीम को ये मत समझे कि जो है ना कि कहते हैं वो, हो सकता है T20 का फॉर्मेट वर्ल्ड कप स्टेज पे पहली दफा खेल रही है, लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छी खेल रहे हैं। और यहाँ के पिचेस का जो उनको आइडिया है, मैं आपको इंसाइट दूं तो 12-12 ओवर यहाँ पे स्पिनर्स करा देते हैं। 12 ओवर T20 के अंदर स्पिनर्स कराते हैं यहाँ पे। इस तरह की स्लो ट्रैक होती है, मैंने अपने आंखों से मैचेस देखे हैं, मैंने खुद खेला है यहाँ पे, एक टीम के अंदर मैं मेंबर हूँ। और हम लोग यहाँ पे मैचेस खेलने जाते हैं तो पिचेस यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राई होती है, बहुत ज्यादा टर्निंग विकेट्स होती है। अब मुझे नहीं पता डेलस के विकेट के ऊपर पाकिस्तान वाले उस दिन ट्रैक पे क्या होगा, लेकिन मैं आपको ये वाली बात बता सकता हूँ कि जो 8 ओवर अच्छे कराएगा स्पिन के, उस T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो है ना विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ चला होगा। सरवर इंडिया के स्क्वाड को देखकर इस चीज का हमें आइडिया मिलता है ना, सिर्फ 3 फास्ट बॉलर और 4 मेन स्पिनर्स उन्होंने रखे हैं अपनी इस टीम में। जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के पास एक ही स्पिनर है, अबरार अहमद, जिसको हम खिला नहीं रहे। इमाद वसीम मोस्ट ऑफ वन ऑलराउंडर, वो अच्छा तो कर रहे हैं, शादाब खान की तो बॉल लैंड ही नहीं हो रही, तो स्पिन की तो बात ही नहीं की जा सकती, बिकॉज अगर वो फुल टॉस ही करेंगे तो सरफेस यूज ही नहीं होगा। तो पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को आप कैसे देख रहे हैं? 5 फास्ट बॉलर हमने रखे हैं, या 5 फास्ट बॉलर्स की नीड्स होगी? क्योंकि वेस्ट इंडीज की विकेट्स तो हमने देखी है, और सुपर 8 में पाकिस्तान जाता है तो वो तो ट्रेडिशनली स्लो विकेट्स होती है, तो फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं होता। शाहजेब, मैं सबसे ज्यादा चौंका उस बात पे था कि एक तो पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, साथ में सपोर्टिंग स्टाफ का भी एक स्क्वाड अनाउंस हुआ है। ये अभी कभी आप बिल्कुल। कि 14 मेंबर का जो है ना, एक मेंटल हेल्थ के हैं, कुछ एनालिटिक्स सर के 15 थे, हैं। 15 थे, आखिर में यूसुफ भाई का नाम माइनस हो गया। बस वो, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम सपोर्ट स्टाफ को मैच खिलाने लेके जा रहे हैं और ये इतने बड़े दिग्गज लोग जो हैं, क्या कहते हैं, इनको दुनिया की नॉलेज रखते हैं, ये समझते नहीं है यहाँ पे कि यहाँ के जो ग्राउंड के लोग, जो रियलिटी है, जैसे हम तो मुखलिस हैं, हम बताना चाहते हैं कि कोई हमारी बात को सुन ले, कोई समझ ले कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि इज्जत का मामला होता है। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते, सारे मैचेस जीते, और जो है क्या कहते हैं, जो लोगों की ख्वाहिश है वो वापस पूरी हो। लेकिन तैयारी लगती नहीं है कि वैसी है। और जिस तरह आपने कहा कि इंडिया इंडिया बहुत टैक्टिकल होके चलता है, उनका बड़ा स्ट्रांग बोर्ड है, पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। उनको यहाँ पे ग्राउंड की नॉलेज है। जो लड़के यहाँ पे खेल रहे हैं, ये वो लड़के हैं जो इंडिया में, मतलब अपने इंटरनेशनल क्या कहते हैं, स्क्वाड के अंदर जो है ना डोर के ऊपर नॉक कर रहे थे, और फिर वो यहाँ पर आए और वो यहाँ पे खेल रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी इनको ईजी नहीं ले सकते। और यहाँ पे जो हमारा थिंक टैंक है वो पता नहीं क्या कर रहा है, समझ नहीं आती कि जो है किस तरीके से कितने लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से क्या कहेंगे? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब यही दोनों हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, साइम अयूब परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसके साथ साथ आजम खान उस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं ना, इफ्तिखार अहमद चल रहे हैं, शादाब खान तो ऐसा लगता है क्रिकेट खेलना ही भूल गए हैं।
मोहम्मद आमिर को भी वापस लाएं, लेकिन अभी रिसेंटली अगर देखें 4 मैचेस उन्होंने खेले, 3 मैचों में उन्होंने 40+ रन दिए। शाहजेब, आप मुझे बताएं, आप पिछले 10-12 साल से माशाल्लाह से, उससे भी ज़्यादा से क्रिकेट डोमेस्टिक की कवर कर रहे हैं, मतलब नाइट मैचेस से, क्रिकेट मैचेस से, फिर डोमेस्टिक के पाकिस्तान के ए लीग के मैचेस, इतने मैचेस आप देखते हैं, पर टीवी पे इंटरनेशनल मैचेस आप देखते हैं, इतना कवर अप करते हैं सारी चीज़ों में। मैं ये सवाल आपसे पूछता हूँ, आप ज़्यादा मुझसे ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं, हम तो एक फ़ैन के तौर पे इधर उधर जाते हैं तो खुशी में देख लेते हैं। आप बताएं कप्तानी के हवाले से, आप बताएं स्क्वाड के हवाले से, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जगह खाली है पाकिस्तान को पुर करने की। और जहाँ तक रही साइम की बात, या और प्लेयर्स की बात जो ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, देखिए मैन ऑफ द मैच जो है ना टीम के अंदर, वो एक ही होता है, सही है ना। और वो आपने आइडेंटिफाई करना होता है कौन है। मेरी नज़र में तो फ़खर और साइम को खेलना चाहिए, अगर आप साइम को जो है ना थ्रू आउट पूरे चांस दे रहे हैं ओपन कराने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे गेम प्लेयर हैं, वो चेंज कर देंगे। लेकिन ये बात आपको भी देखनी होगी कि साइम जिस तरीके से शॉट्स खेल रहे हैं इंटरनेशनल मैचेस में, पीएसएल से हट के, वो विराट कोहली का बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है, वो कहता है कि मुझसे हर दफ़ा लोग पूछते हैं कि यार आपने वो हारिस रऊफ को सामने छक्का कैसे मारा, आईपीएल पे आपने पॉइंट पे छक्का कैसे मारा, गेम चेंज कर दिया। वो कहता है मेरा जो काम है वो टाइमिंग का काम है, मेरे में ऐसी जान नहीं है कैरन पोलार्ड जैसी या रसल पीटर्स जैसी कि जरा जिसके अंदर मैं इतने बड़े बड़े छक्के मार सकूं, मेरे में इतनी जान नहीं है, मैं टाइमिंग पे फोकस करता हूँ। और साइम का जिस तरह का स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, और जिस तरीके से वो आइडियली सईद अनवर को खेलता है, देखता है, उनको फॉलो करता हुआ आया है, उसको अपनी थोड़ी गेम में जो है क्या कहते हैं वो टाइमिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपको और प्लेयर्स ऐसे लाने पड़ेंगे जो आपको मैच ऑन द डे जिता सकें। शाइन एक आपके पास एक ऐसा बॉलर है वो जिता सकता है, ठीक है ना। बाबर को बहुत ड्यू हो गया है उसको मैच जिताना, एवरेज हटा दें आप, उसकी कवर ड्राइव हटा दें, लेकिन अब मैच जिताने पड़ेंगे, रिजवान को मैच जिताने पड़ेंगे। जैसे उसने इनिंग्स खेली थी 2021 टी20 वर्ल्ड कप दुबई में, तो वहां पे जो स्टेडियम में लोग बैठे हुए होते थे ना, वो तो आवाजें दे दे के कप्तानी करवाते थे। मैं गवाह हूँ टी20 वर्ल्ड कप के मैच के अंदर, इंडिया पाकिस्तान जो एक ही मैच हम जीते हैं इंडिया से, तो हमारा जो पूरा ग्रुप चल रहा होता था, वो कहते अगला ओवर हफीज से करवाना है, इसके बाद आखिरी ओवर जो है ना इमाद से कराना है। तो मतलब लोग चीख रहे होते थे, इतना ज्यादा इन्वॉल्व है हमारी नेशन क्रिकेट के हवाले से कि वो चीख चीख के अपने गले फाड़ के जो है ना वो कप्तानी बता रहे होते हैं वहां पे, किस तरीके से खड़ा करना है, पीछे कोई और लेकर आना है। और इसी में रिजवान के साथ जो ज्यादती हुई है और उसको जो कप्तानी नहीं मिली है, और जो उसको तैयार किया गया था पीएसएल के अंदर, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रिजवान की कप्तानी का हक जो है वो बनता था। और 2021 में जिस तरीके से शाहीन शाह अफरीदी को छक्के पड़े, और हसन अली का जो ओवर था जिसके ऊपर वो हॉट स्पॉट पे फील्डिंग करने गए अपने रन बना के, तो उस पर रिजवान ने कहा था कि शादाब को पीछे ले लेते हैं, हसन अली को आगे ले लेते हैं, क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा होगा और हो सकता है कोई कैच आ जाए। और वही हुआ कि शादाब ने हसन अली को बोला भी, और हसन अली ने कहा कि नहीं मैं ठीक हूँ और मैं कर लूंगा, और शाइन की बॉल पे जो है वो वेट का कैच छूटा, और आपने देखा हम सेमीफाइनल कैसे हारे। तो ये वीकनेसेस हैं, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी, इतना सब कुछ काम करने के बावजूद भी हम जो है क्या कहते हैं वैसा परफॉर्म ऑन द डे नहीं कर पाते। तो मैच विनर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। देखिए, बाबर आजम की जहां पर कप्तानी की बात है ना, वो तो पिछले 4 साल से हमें वो जो ब्लंडर्स नजर आ रहे हैं, बाबर आजम जो पहले दिन गलतियां कर रहे थे वो आज भी कर रहे हैं। वो कॉपी बुक कैप्टेंसी कर रहे हैं। पिछले मैच में अगर आप देख ले, जो पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच खेला गया था, पावर प्ले के आपके पास 3 बॉलर्स मौजूद थे, शाहीन शाह अफरीदी, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर। आप हारिस रऊफ से पावर प्ले में बॉलिंग करा रहे हैं। मोहम्मद आमिर एक बड़ा जबरदस्त ओवर करते हैं, आप उनका एंड चेंज कर देते हैं। इमाद वसीम बड़ा जबरदस्त ओवर करते हैं, 2 रन देते हैं, शायद वो विल जैक्स और बाकी बैट्समैनों को रन ही ना बनाने देते अगर आप उनको बॉलिंग देते। आपने इमाद वसीम को 1 ओवर दिया, उसके बाद आपने उनको ओवर ही नहीं दिया, 3 ओवर के बाद आप उसको वापस लेके आए। आपने मोमेंटम अगली टीम की तरफ शिफ्ट कर दिया। और इफ्तिखार अहमद को आप यूज नहीं करते जब तक कोई लेफ्ट हैंडर नहीं आता। साइम अयूब से आपने खुद पीएसएल में बॉलिंग कराई थी, साइम अयूब को आप यूज नहीं कर रहे। शादाब खान मार पे मार खाए जा रहे हैं, एक आध ओवर यहाँ वहां से किसी से निकलवाना हो वो आप नहीं कर पा रहे। हारिस रऊफ का सबको बताया कि वो डेप्थ ओवर के बॉलर हैं। वो 10 ओवर के बाद जब आते हैं, उनकी स्पीड भी अप होती है, उनकी पेस भी अप होती है, वो बॉल को रिवर्स भी करते हैं। और ये चीज हमें नजर भी आई कि उन्होंने जो 10 से पहले 2 ओवर करवाए उसमें उन्होंने स्ट्रगल किया, 10 के बाद जो उन्होंने 2 ओवर करवाए वो उनके बड़े वाइटल थे। तो आप उनको पहले क्यों यूज कर रहे हैं? तो ये इतनी सारी चीजें हैं कि अब कौन कौन से सवाल उठाया जाए, क्योंकि अब वर्ल्ड कप तो है, और वर्ल्ड कप में आपने कमान दोबारा बाबर आजम के हाथ में दे दी है। साइम अयूब के हवाले से मैं सर्वर एक मिसाल देना चाहूंगा। मेरी अपने कुछ दोस्तों से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे सचिन तेंदुलकर की कुछ हाइलाइट्स दिखाई। 2003 में वो मैच हमने भी लाइव देखा था, एडलेड में, जो सचिन ने डबल 100 बनाया था। उस सीरीज से पहले या उस मैच से पहले सचिन वॉज टेरेबली स्ट्रगलिंग। 17-18 इनिंग्स में उसका हाईएस्ट 27 था सचिन तेंदुलकर का इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो 17-18 इनिंग्स में 27 उसका हाईएस्ट था, उसके रन नहीं हो रहे थे। फिर एडलेड में जब वो टेस्ट मैच, एडलेड था या सिडनी था, मुझे अभी प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा, जब वो
बहरहाल ऑस्ट्रेलिया में ही था 2003 इंडिया का टूर, वहां पे जो डबल 100 सचिन ने बनाया था। जब सचिन खेलने आया ना तो सचिन ने कहा, मैंने बात की थी अपने कोच से और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम जितनी बार भी आउट हुए हो ना, तुम या तो स्लिप में आउट हुए हो, या तुम कवर्स में आउट हुए हो, या तुम विकेट कीपर के हाथों आउट हुए हो, तुम सिर्फ और सिर्फ कवर ड्राइव मारते हुए आउट हुए हो। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग शॉट है, तुम्हारे रन इसी में हार है, लेकिन फिलहाल तुम स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ देर के लिए तुम उसको होल्ड कर दो। और सचिन तेंदुलकर ने 200 किया उस पूरी इनिंग्स में, सचिन तेंदुलकर ने कवर ड्राइव नहीं मारा और सचिन तेंदुलकर 200 कर गया। साइम अयूब का मसला क्या है, वो ना देख रहे हैं बॉल ऑफ पे है, ना देख रहे हैं बॉल लेग पर है, वो प्री मेडिटेट कर रहे हैं कि मैंने नो लुक शॉट खेलना है, और हुँ, वो उसी तरीके से पुल शॉट पे आउट हो रहे हैं। सही कह रहे हैं। साइम अयूब के पास चारों तरफ शॉट्स हैं, स्क्वायर ऑफ द ग्राउंड, वो हर तरफ शॉट मार सकते हैं। साइम अयूब को अगर कोई ये समझाए, कोई ये बताए, अब तो गैरी क्रिस्टन भी टीम के साथ हैं, कि आपने पुल शॉट मारनी ही नहीं है, साइम पुल शॉट मारना अगर रोक ले तो उनके बहुत सारे एरियाज खुल जाएंगे। नहीं, मैं हमारी नज़र में तो हमारे सामने का बच्चा है, मिरेकल बच्चा है, ठीक है ना? हमें पता है उसके अंदर कितना टैलेंट है और कितनी मेहनत करके वो आया है वो बच्चा यहाँ पे, और इस सिस्टम में जो पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर, और जिस तरीके से आना, आप और मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, खुल के बात कर चुके हैं। ये कराची का लड़का, और जिस तरीके से सबने उसको सपोर्ट किया और बाबर आज़म ने जितनी उसको सपोर्ट की और अभी भी कर रहा है वो। साइम पे, आज़म खान पे ये डियो हो गया है कि अब इनको हाथ खड़े करके यहाँ पे दिखाना है। मुझे लगता है यहाँ की पिचेज़ पे ये लोग ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे क्योंकि इतनी तेज़ विकेटें नहीं होंगी। सीपीएल में भी साइम ने ज़बरदस्त परफ़ॉर्म किया है। अपना क्या कहते हैं, लीग की मैचेस में उसने जिताया है, और वो सीपीएल की टीम जो है विनर रही है उस सीज़न की। तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ के अंदर और यूएस के अंदर इन कंडीशन में इफ्तिखार, आज़म खान, साइम, ये आपके मैच विनर्स होंगे तो ही आप मैच जीत सकते हैं। आप बाबर, रिज़वान, शाहीन, इमाद और आमिर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी आप कोलकाता नाइट राइडर आज मैच जीती हैं, आज आईपीएल जीती हैं। देख लें उनके टीम के अंदर 4 सिर्फ़ सीनियर प्लेयर्स हैं, 1 रिटायर्ड प्लेयर है जो खेल रहा है, बाकी पूरी टीम नहीं खेली है। कोच को देख लें, किसी और सीज़न में गौतम गंभीर कहीं और थे, वो इस सीज़न में आए, कोच कर रहे हैं, वो जीत गए। मेंटोरशिप होती है, चीज़ों को लेके चलने की बात होती है। किस तरीके से आप सीज़न में आते हैं, किस तरीके से आप अपनी 2 महीने के अंदर बॉन्डिंग करते हैं, आपको पता है आपके मैच विनर्स कौन है। आपने उस तरीके से परफ़ॉर्म करना है, और चाहे ये बाबर आज़म हो गए, चाहे आज़म खान हो गए, चाहे बाकी कोई भी प्लेयर हो गए, इफ्तिखार हो गए, इफ्तिखार बहुत वाइटल होंगे यहाँ पे। मैं शाजिब आपको बता दूँ, इस कंडीशंस के ऊपर उनकी बॉलिंग 4 ओवर पूरे-पूरे बनते हैं उनके। ये वाली बात आप मेरी लिख लें कि उनसे बॉलिंग कराना, उनसे बैटिंग कराना सही नंबर पे वो बहुत ज़रूरी होगा, और मेरे ख़्याल में चांस लेना चाहिए, फ़खर को ओपन कराना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, आईपीएल की आपने बात की, जिस तरीके से गौतम गंभीर की कोचिंग में, श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में आज कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने मैच जीता। पैट कमिंस एक बड़े जबरदस्त कप्तान है, उनके सामने थी उनकी टीम। लेकिन यहाँ पर मैं रोल पूछना चाहूंगा शाहरुख खान का, जो इस टीम के साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं। बाकी टीम की हमने देखा, बल्कि आप हैदराबाद की टीम देखना, ओनरशिप चेंज हुई, लेकिन यहाँ पर शाहरुख खान पहले दिन से जुड़े हुए हैं अपनी टीम के साथ, और अब तो 3 टाइटल्स उनके पास आ चुके हैं, ये तीसरा टाइटल आज उन्होंने जीता। कौन सी ऐसी चीज है शाहरुख खान को जो बाकी ओनर से डिफरेंट बनाती है? देखिए, ये तो बड़ा अभी वायरल हुआ है, वो केएल राहुल को जो उनका ओनर जो है क्या कहते हैं डाँट रहा था, और जो है ना ग्राउंड स्टाफ में खड़ा हुआ जो है ना वो वायरल हुई हैं तस्वीरें, सारी चीज़ें, और इंटरनेशनल प्लेयर को वो जो है ना ओनर वहाँ पे एग्रेसिव हो रहे थे। शाहरुख खान की एक वाइब है, वो अपने साथ एक पूरी टीम को लेके चलते हैं, अपनी इंडस्ट्री के अंदर भी, अपने यहाँ पे क्रिकेट के अंदर भी। एक उनकी टीम वेस्ट इंडीज में भी है, एक उनकी टीम यहाँ पे यूएस में भी है, एक हाँ। उनकी टीम अबू धाबी में है, एक उनकी टीम साउथ अफ्रीका में है। और वो जहाँ जाते हैं वो अपने साथ जो है ना, एक वो उनका एक ऑरा है, तो और जो है क्या कहते हैं उनकी फैन फॉलोइंग है, और वो जिस तरीके से जितने इंटरव्यूज हमने देखे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स के ऊपर, अमेजोन के ऊपर सीरीज में देखी है, तो वो जो है एक फादर फिगर और एक ब्रदरली हुड जो है ना वो अपनी टीम के अंदर बनाए रखते हैं, और जिस तरीके से वो खास तौर पे केकेआर के लिए यंग लड़कों को, रिंकू सिंह हो गया, ठीक है ना, अभी हर्षद है, नया लड़का अंडर 19 से खेला हुआ, डायरेक्ट केकेआर में खेला है, आज विनर बने। फिर और ऐसे क्या कहते हैं, एक और दूसरा लड़का है जिसने आज 40 भी बनाए थे, 50 बनाए थे, अय्यर नाम है उसका भी, उसने वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर, ये सारे मतलब मैं बता रहा हूँ ना, 11 में से 4 लड़के ऐसे हैं जो कि जिसके अंदर स्टार्क हो गया, सुनील नारायण हो गया, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं एक दो प्लेयर आपके इंटरनेशनल के, बाकी की पूरी टीम तो यंग बच्चों की टीम है। उससे थ्रू आउट आईपीएल में, ये नहीं कि फाइनल तुक्के में जीते हैं, वो थ्रू आउट क्या कहते हैं नंबर 1 रहे हैं सीजन के ऊपर, और वो जीते हैं। तो वो शाहरुख खान का प्रेजेंस ऐसा है कि वो बच्चों को जिस तरीके से लेकर आते हैं, टीम में इंडक्ट करते हैं, फिर उनकी मैनेजमेंट जिस तरीके से गौतम गंभीर को लेकर आए, गौतम गंभीर वही है जिन्होंने 2 उनको आईपीएल के सीजन जिताए थे, जो उन्होंने विनिंग की थी, और फिर पिछले सीजन में किसी और गुजरात टाइटंस को वो कैप्टन कोच कर रहे थे, और फिर अब जो है वो केकेआर में वापस आए। तो ये एक उनका बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है, जिस तरीके से वो खुला हैंड देते हैं,
ये हमारे यहाँ देखें कितने ज़्यादा पीसीबी के चेयरमैन चेंज होते हैं, किस तरीके से हमने शुरू में बात करी कि हमारा जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनका पूरा एक स्क्वाड अनाउंस होता है। तो ये ज़्यादती है हमारे साथ लड़कों के साथ, और मेरे ख़्याल में बाबर आज़म हो गए और रिज़वान हो गए, इनको ये सोचना चाहिए कि यही करता-धरता है पिछले 3-4 साल से, और इनको ही ये टीम को लेके जिताना है और यही हमारे को वर्ल्ड कप जिताएँगे। ये जब तक अपने दिल में ये नहीं उतार लेंगे, कोई इनको नहीं जिता सकता। इनको जब अपने स्टार के लिए खेलना है, जैसे फ़खर ज़मान ने बात करी स्टेटमेंट पे, और आपने देखा वो इंग्लैंड के वाले मैच में वो जिस तरीके से परफ़ॉर्म करना चाह रहे थे, ये मेंटालिटी अगर सब में आ जाएगी। सफर में इसी में ही लास्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अब 2 T20 आगे पाकिस्तान के पास बाकी हैं, कोई वार्म अप मैच नहीं है। इन 2 T20 में पाकिस्तान ऐसा क्या करेगी हमारी वर्ल्ड कप की तैयारी मुकम्मल? नहीं देखिए, तैयारी तो हमें पता है कि बहुत मुश्किल है, ये 2 मैचेस में तो क्या कहते हैं, अगर जीत मिल जाती है तो एक मोमेंटम मिल जाएगा। तैयारी तो 2 मैचेस से कभी भी मुकम्मल नहीं होगी, और फिर मैंने आपको बताया कि जैसे ही लैंड करेंगे, मेरे ख़्याल में जिस दिन लैंड कर रहे हैं उसके नेक्स्ट डे मैच है पाकिस्तान का। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही है ना, तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा टफ होती है फ्लाइट जो है, क्या कहते हैं, आपकी 7-8 घंटे की आती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए डेलिस में खेलना और इस गर्मी में खेलना, जिस एनवायरनमेंट से वो लोग आते हुए आ रहे हैं। इंजरीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा डर है, पिछली तरह वर्ल्ड कप में जैसे शाइन की हुई है। तो तैयारी तो बड़ी नामुमकिन सी बात है, और हमारी तैयारी कभी रहती भी नहीं है शाज़ेब। हम इस तरीके से जो 2009 का टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं, 2017 का हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, हम जिस तरीके से ये टूर्नामेंट जीते हैं, 92 का वर्ल्ड कप जीते हैं, हमने ये सारी बातें सुनी है। हमारी तैयारी कभी भी नहीं होती, ऑन द डे हम मैच विनर बनते हैं, ऑन द डे हमें कोई नहीं हरा सकता, और ये ऑन द डे हम नहीं करके चलना होगा। इसके अलावा कोई आपके पास जो है ना, कोई जादू की छड़ी गैरी क्रिस्टन के पास नहीं है जो वो घोल के पिला दे। अच्छा, हमने पाकिस्तान टीम की बात की, इंडियन टीम की भी हम बात करते हैं साथ साथ। बाकी टीम्स आप कैसी देख रहे हैं? यूएस की भी हमने बात की, बाकी टीम्स जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया है, डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज 2 दफा की चैंपियन टीम श्रीलंका, किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत टफ टूर्नामेंट होने वाला है। मैं तो आयरलैंड को भी कहूँगा, आपने देखा है आयरलैंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है पाकिस्तान के खिलाफ, और कितना सॉलिड छक्के मारे हैं। देखिए जान है अफगानिस्तान। अफ़गानिस्तान। आप ये किसी भी टीम को ये आप कह ही नहीं सकते फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि कौन जो है वीक टीम है, और टी20 का फॉर्मेट ऐसा है। देखिए हम चलते हैं 4 ओवर ऐसे बचा के चल जाएँ, शुरू के 4 ओवर में पिटे नहीं। आपने इस टी20 फॉर्मेट के अंदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल आपने किल की तरफ जाना है, ठीक है ना? आप 4 ओवर शुरू में फ़खर ज़मान को दें, उसने मार दिया, वो गेम पलट देगा। आप शुरू के 4 ओवर डायरेक्ट करवाएँ इमाद वसीम, शाहीन से, आमिर से, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना? आप करवाएँ और मैच को ख़त्म करें। आपने इस मेंटालिटी से जाना है, और बाबर आज़म की ये मेंटालिटी बहुत लैक करती है, ठीक है ना? वो 40 ओवर तक की प्लानिंग सोचते हैं, 40 ओवर में मैच कभी नहीं जीता जाता टी20 का, शुरू के 4 ओवर में मैच ख़त्म हो जाता है, जी। साजिब, और आपको पता है वो पकड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो 4 ओवर कौन कराएगा, शुरू के बैटिंग के कौन करेगा, वो पाकिस्तान टीम को कौन किस तरीके से लेके जाएगा, वहाँ से चीज़ें चलेंगी। इक्का-दुक्का आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी कि जो है 8 ओवर से 12 ओवर के दरमियान में किसी ने आउटस्टैंडिंग खेल दिया, कोई कैच ले लिया, कोई रन आउट हो गया, कोई अगली टीम ने ब्लंडर कर दिया। ये ऑन एंड ऑफ होगा। ये हर टीम आपको इस तरह की नहीं देगी, और जिस तरह आपने न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, इंडिया की बात करी, ये आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक, ठीक। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो सर्वर इंशाल्लाह फिर आगे भी मैचेस होंगे। कोशिश करेंगे कि आई कमेंटेटर पे आएँ, आपके साथ बात करें, फैन्स के साथ बात करें और सिलसिले को इसी तरीके से जारी रखें। थैंक यू सो मच। आपसे बात हुई। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी आई कमेंटेटर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।